We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और भारत पर लग रहे टैरिफ के बीच अब ये मसला काफी बड़ा होता जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब भारत को भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से उस ब्रिक्स ग्रुप का जिसे ट्रंप अमेरिका के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। भारत के पक्ष में ब्रिक्स के सदस्य चीन ने बड़ा बयान दिया है, तो वहीं भारत की तरह ट्रंप के सबसे ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। तो वहीं रूस तो पहले से ही इस मसले पर भारत के साथ खड़ा है। यानी कहा जा सकता है कि भारत को छेड़कर ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को एक कर दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ब्रिक्स क्या है, क्यों ट्रंप इससे नफरत करते हैं और अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं ट्रंप की टैरिफ वार पर ब्रिक्स के देशों के बयानों की। ब्राजील भारत की तरह ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और भारत की ही तरह उस पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। कहा गया कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला को इस टैरिफ के बाद आप ट्रंप से फोन कॉल कर लीजिए और सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की बजाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन पीएम मोदी से बात करना पसंद करेंगे। लूला और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात हुई भी और 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस बातचीत की जानकारी दी और लिखा कि हमने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इंटरनेशनल आर्थिक परिदृश्य को और एक तरफा टैरिफ लगाए जाने पर चर्चा की। ब्राजील और भारत अब तक 2 सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। हमने साथ मिलकर काम करने और मौजूदा स्थिति की चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक तक बढ़ाने के लक्ष्य पर भी चर्चा की। इस उद्देश्य से हम मर्कोसुर और भारत के बीच समझौते के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए। हमने पिक्स और भारत के यूपीआई सहित दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी शेयर की। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट का बयान है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बातचीत की पुष्टि की है। ब्राजील और भारत की ही तरह अमेरिका के निशाने पर आए ब्रिक्स के तीसरे मुल्क चीन की ओर से भी इस मसले पर भारत को समर्थन दिया गया है। ट्रंप के नए टैरिफ की निंदा करते हुए अमेरिका की तुलना चीन ने उस बदमाश से की है जो दूसरों पर धौंस जमाता है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इशारों में अमेरिका के सामने न झुकने का संदेश दिया और कहा, बदमाश को 1 इंच दो तो वो मील भर ले लेगा। वहीं ब्रिक्स के सदस्य रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को यात्रा पर पहुंचे भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कई तरह के सहयोग पर चर्चा हुई। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ट्रंप ने जो टैरिफ के बम फोड़े हैं उसके खिलाफ ब्रिक्स के देश एक होते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां तक खबर आ रही है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चीन भी जा सकते हैं। भारत और चीन के बीच की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। यहां तक कि पिछले 7 साल से पीएम मोदी चीन की यात्रा पर नहीं गए। तो सवाल है, क्या ट्रंप ब्रिक्स के देशों की एकता को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि ट्रंप को अमेरिका की बादशाहत और खासतौर से आर्थिक सुप्रीमेसी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा नजर आता है वो ब्रिक्स है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या और ट्रंप इससे क्यों खफा रहते हैं। ब्रिक्स आज दुनिया के विकसित देशों और खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। इस ग्रुप में 5 देश थे, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने इसको बनाया था, फाउंडिंग मेंबर थे। इस पर नजर डालें तो 2010 में जो वैश्विक जीडीपी था उसमें इनका योगदान 18% था इन 5 देशों का। 2025 में जो वैश्विक जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें इन देशों का हिस्सेदारी 2025 में 26.5% होने वाली है। आप समझ सकते हैं इसमें कितनी पावर है आर्थिक, तो कितना पोटेंशियल है। 6 और 7 जुलाई को इसी साल ब्राजील में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का महत्व यह है कि इसमें सभी 10 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से 4 सदस्य ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी शामिल है। ये पिछले साल रूस में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था वहां पर इसके पहली बार सदस्य बने थे और इंडोनेशिया 2025 में पहली बार इसके सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
और ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है। अब ब्रिक्स अपने विस्तारित रूप में ब्रिक्स प्लस के रूप में जाना जाता है। हाल ही में ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उसमें पहला फैसला ये लिया गया था कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स के सदस्य अपनी ही करेंसी में व्यापार करेंगे। यानी अगर भारत को चीन से कोई सामान खरीदना है तो चीन की मुद्रा युआन में भुगतान करेगा, और चीन अगर भारत से कुछ खरीदता है तो वो भारत की मुद्रा रुपए में भुगतान करेगा। इसका मतलब सीधा है कि दुनिया में एक बड़े हिस्से में डॉलर का प्रभाव हट जाएगा, क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्रा में होता है तो वो अमेरिका की डॉलर है। ब्रिक्स के सदस्यों में वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ब्रिक्स बैंक जैसी संस्था खड़ी करने पर भी सहमति बनी है। अगर ऐसा वित्तीय संस्थान बना तो वेस्टर्न कंट्रीज के समर्थन वाले वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का इंपॉर्टेंस उनकी कम हो जाएगी। ब्रिक्स के मेंबर्स ने यह भी तय किया था कि आतंक और आतंकपरस्त देशों का सामना करने के लिए सामरिक सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा हुआ तो एशिया और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में अमेरिका और उसके साथ खड़े हुए पश्चिमी देशों के संगठित सामरिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसी वजह है जिनके चलते ट्रंप हर हाल में ब्रिक्स के सदस्यों को झुकाना चाहते हैं और अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और उन्हें अलग करना चाहते हैं, ताकि ब्रिक्स की एकता में दरार पड़ जाए। टैरिफ की धमकियों ने ट्रंप ने दुनिया के 34 देशों को झुका लिया है टैरिफ की धमकी देकर, लेकिन ब्रिक्स के भारत, चाइना, रशिया और ब्राजील जैसे जो बड़े और इंपॉर्टेंट देश हैं वो अभी टस से मस नहीं हुए हैं। अक्सर ऐसी बात होती है कि ब्रिक्स अपने देश में एक कॉमन मुद्रा भी बना सकते हैं, एक ही करेंसी होगी जिसमें ब्रिक्स के सारे देश जो है आपस में व्यापार करेंगे। ऐसा होता है तो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स में के जो भारत, ब्राजील जैसे मुल्क हैं उनको घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इसी कोशिश का ये उल्टा असर भी होता दिख रहा है कि ब्रिक्स के देश एक होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों को यानी अमेरिका के साथी देशों को संगठित सामरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप हर हाल में ब्रिक्स के सदस्यों को झुकाना चाहते हैं, उनको दरार डालना चाहते हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप का पुराना दुश्मन रूस तो कई सालों से ब्रिक्स को अमेरिका के लिए चुनौती बनाने की वकालत करता रहा। यहां तक कि रूस की ओर से तो भारत, रशिया और चाइना की एक तिकड़ी, एक धुरी बनाने की वकालत भी की गई है, लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में आई तल्खी इस योजना को अमल में नहीं आने देती। लेकिन अब भारत को लेकर ट्रंप के सख्त रवैये ने एक नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को पैदा कर दिया और आने वाले वक्त में भारत, चीन और रशिया एक साथ खड़े हुए नजर भी आ सकते हैं। ट्रंप 30 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में, समझौता करवाने में, राजीनामा करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसे भारत कबूलता नहीं है। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उनमें ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप न चाहते हुए भी भारत की उसके एक और बड़े दुश्मन चीन के साथ दोस्ती करा दे और वो फिर उसका क्रेडिट का दावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए शर्म की बात होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।